नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे राक्षसों के गुरु और पाप ग्रहों का राजा यानी शुक्र की। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छी परिस्थिति में हो, अच्छा फल देने वाला हो, मजबूत स्थिति में हो तो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ति करता है। यानी कि आज के समय में आधुनिकतावाद में, भौतिकतावाद में सबसे ज़्यादा कारक ग्रह कोई है तो वो है शुक्र। वो प्रत्येक ऐसे चीज़ों का कारक है जो वर्तमान परिस्थिति को विश्लेषण करता है। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति की कामना रहती है कि ऐसी वस्तु हमें मिले। साथ ही शुक्र रात में चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, आकर्षण का कारक शुक्र, जिसके लिए कुंडली में वर्तमान समय में शुक्र अच्छा होना, प्रभावशाली होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी आपकी सारी कामनाओं को पूर्ति कर सकता है या हो सकता है। तो कुंडली में शुक्र किस परिस्थिति में हो सकता है, इसका फल कैसा हो सकता है, तो इस एपिसोड में शुक्र के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे और शुक्र को समझने का प्रयास करेंगे। शुक्र वृष राशि और तुला राशि का स्वामी है। वहीं वृष भूमि तत्व का लग्न है और तुला वायु तत्व का लग्न है। लेकिन शुक्र एक जल तत्व का ग्रह है, जलीय तत्व ग्रह है शुक्र। ये गुणों में तमोगुणी को प्रतिनिधित्व करते हैं शुक्र। साथ ही इनका राजशाही ठाट-बाट भी होता है। तमोगुणी तो हैं परंतु राजश्री ठाट-बाट इनके स्वभाव में होता है। तो शुक्र जल तत्व है लेकिन वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भूमि तत्व और वायु तत्व का लग्न यानी वृष और तुला का। वहीं वृष इनका साधारण लग्न है या राशि है और तुला इनका मूल त्रिकोण घर है। यानी सबसे अधिक करीब किसी का है शुक्र तो तुला लग्न का है, तुला राशि का है। जैसे मैंने आपसे कहा जल तत्व ये ग्रह शुक्र, इनका वर्ण सफेद वर्ण शुक्ल वर्ण या चमकीला आकाशीय कलर, इस तरह कलरों का, इस तरह रंगों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका उद्भव भोजकट नामक देश में इनका उद्भव बताया गया है और भार्गव गोत्र का ऋषि मुनि ने इनको माना है, इसलिए इनको भार्गव भी कहा गया है शुक्र को। शुक्र की जब उपासना करेंगे, नवग्रह की जब आवाहन स्थापन इत्यादि आप करते हैं तो इसका उल्लेख मिलता है। वहीं बात करेंगे इनकी स्वभाव का, शुक्र का स्वभाव क्या है। शुक्र को कोई भी ग्रहों का फलादेश आप जब करते हैं तो उनका स्वभाव को समझना अति आवश्यक है। जब तक ग्रह की स्वभाव को आप नहीं समझेंगे फलादेश में गलती हो सकती है। इनका स्वभाव होता है एक स्टार की तरह। स्टार गुरु तो हैं, ये भी तो राक्षसों के गुरु हैं, तो गुरु का जो स्वभाव है वो तो इनके अंदर होता है, परंतु एक कोई व्यक्ति या कोई एक क्षेत्र विशेष के ये गुरु हैं, इसलिए इनके अंदर तमोगुणी नकारात्मक ज़्यादा है, नकारात्मकता अधिक है इनकी स्वभाव में। वहीं आकर्षण का एक केंद्र होते हैं। आप किसी प्रकार के आकर्षण को आप समझ लें तो शुक्र का स्वभाव भी आकर्षण का होता है। और इसमें विशेष आप ध्यान दें तो एक व्यक्ति का मन किसी आधुनिकतावाद में, भौतिकतावाद में या कोई ऐसे चीज़ों में बार बार जाए जहां आकर्षण हो, चाहे किसी वस्तु के लिए हो या किसी और के लिए, तो शुक्र का स्वभाव इसी प्रकार से होता है। और शुक्र जिन चीज़ों का कारकत्व हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कुंडली में किस भाव के कारक हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो सप्तम भाव के कारक शुक्र ग्रह हैं, सप्तम स्थान का, और द्वितीय स्थान का भी इनको कारकत्व मिला हुआ है, द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का। अब किन किन चीज़ों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं शुक्र हमारे जीवन में, इसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो देखेंगे पुरुष के लिए स्त्री का कारत्व करते हैं। पुरुष की कुंडली में स्त्रीत्व का
प्रतिनिधित्व करते हैं और स्त्री के कुंडली में ये पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि हैं तो स्त्री कारक ग्रह शुक्र, परंतु पुरुष की कुंडली में स्त्री कारकत्व प्राप्त होता है, लेकिन स्त्री की कुंडली में ये पुरुष कारकत्व को प्राप्त होता है शुक्र। अब बात करेंगे जैसे धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, सौभाग्य, इन सारे चीज़ों का प्रतिनिधित्व शुक्र करते हैं हमारे जीवन में। प्रगति हो, स्त्री सुख हो, फैशन हो, कला हो, डांस हो, गायन हो, सूर हो, इन सारे चीज़ों का प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करते हैं। काम वासना से लेकर के प्रेम सुख सब कुछ शुक्र से मिलता है। अगर शुक्र कुंडली में आपकी स्थिति मजबूत है तो इन सारे चीज़ों की प्राप्ति व्यक्ति को होता है। रोग में देखेंगे तो गुप्त रोग, यौन रोग से संबंधित जितने चीज़ें हैं वो सब कुछ शुक्र के नकारात्मक होने से व्यक्ति को हो सकता है। रोग में आँखों की रोशनी का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्ति को सुंदर आकर्षण चेहरा प्रदान करना, अच्छे बाल होना, घुंघरूले बाल होना, काले बाल होना, अच्छे नाक नक्शा होना, इस सभी का कारकत्व शुक्र ही हैं। वही देखेंगे जलीय तत्व, जलीय तत्व के जितने कोई भी कार्य हो उनका भी प्रतिनिधित्व शुक्र ही करते हैं। और भी देखेंगे मित्रता हो, आपकी पब्लिक में, मित्रों में आपका चाहने वाला अधिक हो, तो इस सब सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व शुक्र ही करते हैं। तो कुंडली में आपकी ऐसी परिस्थिति रहे जो अच्छे शुक्र की स्थिति रहे तो इन सारे कामनाओं को पूर्ति करता है। लेकिन शुक्र कहीं कमज़ोर हो, शुक्र की स्थिति ठीक नहीं हो, शुक्र आपके लिए नकारात्मक फल देने वाला हो, तो यही चीज़ उल्टा हो सकता है, ठीक इसका उल्टा हो सकता है। सुगंध से संबंधित देखेंगे, इत्र से संबंधित देखेंगे तो उसका भी प्रतिनिधित्व शुक्र ही करते हैं। बात करेंगे कि लग्न में किसमें ये सर्वाधिक अच्छा फल देते हैं, किस किस लग्न में ये अच्छा फल प्रदान करते हैं शुक्र, तो इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ इन लग्नों में शुक्र को सर्वाधिक कारक ग्रह माना है। यानी कि अगर आपका मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न है तो शुक्र की महादशा आपके लिए सर्वाधिक अच्छा फल देने वाला होगा। शुक्र की डिग्री इत्यादि आपकी कुंडली में सही हो तो। वहीं शुक्र जहाँ तटस्थ की भूमिका में होते हैं, यानी कि ना अच्छा न बुरा, तो वो लग्न सिर्फ एक ही है, वो लग्न है वृष लग्न, जो कि शुक्र का ही लग्न है। वो अपने लग्न में ही वो तटस्थ की भूमिका में है यहाँ पे। और जहाँ सर्वाधिक अकारक होते हैं, यानी कि जिसमें वो अच्छा फल नहीं प्रदान करते हैं, ऐसे जो उनके लिए जो लग्न है वो है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। इन लग्नों में शुक्र अच्छा फल प्रदान नहीं करते। और कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति सही दिशा में नहीं हो और आपका लग्न मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन है तो शुक्र आपके लिए नकारात्मक फल देने वाला हो सकता है। वहीं मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। इनकी दृष्टि सूर्य, चंद्रमा, बुध की तरह ही सप्तम दृष्टि, जैसे सभी ग्रहों का एक दृष्टि प्राप्त है, सातवां अपने से सामने घर को देखना। जैसे हम और आप आमने सामने बैठे हों तो सामने वाले को सबसे पहले देखेंगे, उसी प्रकार से शुक्र अपने स्थान से सप्तम भाव को, सप्तम घर को सबसे पहले देखते हैं और उनको एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है सातवां। वह शुक्र के जो मित्र ग्रह है वो बुध, शनि मित्र ग्रह है, मंगल को भी मित्र माना गया है। वहीं शत्रु सूर्य, चंद्रमा को शत्रु शुक्र ने माना है। वहीं समभाव में गुरु है, क्योंकि गुरु तो स्वयं गुरु हैं, इसलिए इनको समभाव में रखा है। वहीं राहु, केतु पाप ग्रह है, उनकी राजा ये हैं, तो निश्चित तौर पे वो मित्र जैसा ही फल प्रदान करेंगे।
और अपने प्रभाव को राहु या केतु पे दे सकते हैं। वहीं आपकी राशि से गोचर में जो अच्छा फल प्रदान करते हैं शुक्र, इसके बारे में ही जानना आवश्यक है कि जब गोचर आप दृष्टि देखते हैं कि वर्तमान समय में जिस राशि में शुक्र है, आपकी राशि से किस भाव में वो है, तो जिन भावों में वो अच्छा फल प्रदान करते हैं वो मेष आपकी राशि से पहला, द्वितीय यानी दूसरा, तृतीय यानी तीसरा, चतुर्थ, चौथा, पंचम, पांचवां, आठवां, नौवां, 11वां और 12वां, इन आपकी राशि से इन भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र, तो अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं। वहीं अशुभ फल जिसमें प्रदान करते हैं वो हैं आपकी राशि से छठा, 7वां और 10वां भाव में शुक्र रहे तो ये नकारात्मक फल देते हैं। वहीं एक राशि में शुक्र 23 दिन से लेकर के 1.5 महीने तक भोग कर सकते हैं। यह अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति के अनुसार ये निर्धारित होता है, लेकिन कम से कम 23 दिन एक राशि में वो अवश्य रहते हैं। तो शुक्र की विशेष जानकारी को यहीं विराम देंगे। अगली बार और ग्रहों के साथ जो बचे हुए हैं उसके साथ में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।